डार्क सिडक्शन साइकोलॉजी। ओह माय गॉड, आप कहेंगे ये क्या भारी भरकम आज टॉपिक नीति लेके आई है। इज दिस अबाउट फिजिकल इंटीमेसी? नहीं, ये फिजिकल इंटीमेसी या कैजुअल सेक्सुअल हुकअप से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं है। ये प्राइमरीली फीमेल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन ये डार्क सिडक्शन साइकोलॉजी होती क्या है? एंड बहुत बारी आपने देखा होगा कि गर्ल की साइड से ना रिस्पॉन्स बहुत क्लियर होता है, उनकी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर होती हैं। देखिए, वो कहती हैं कि मैं फ्रेंड्स रह सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कंजर्वेटिव फैमिली है, आई रियली लाइक यू। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब मैं किसी के साथ होंगी आफ्टर मैरिज ऑल्सो, अगर हम लोग साथ साथ ऐसी कुछ रिलेशनशिप में रहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई इतना ज़्यादा अटेंशन दे सकता है, और समवन एल्स कैन लव मी सो मच एज यू लव मी। ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। सो आपको लगता है कि मिक्स सिग्नल्स हैं। देखिए, ये हर किसी के साथ ये होता है। आपको ये भी पता है कि ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपने को पुल बैक करते हैं, वैसे ही वो गर्ल आपको वापस से फ़ोन उठा के कॉल करके बोलती हैं कि अरे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, दिस इज़ नॉट नाइस, ये सब नहीं चलेगा ऐसे, सम स्टफ लाइक दैट। ओके, अब ये हो क्या रहा है? आपको लगता है कि अरे ये तो मुझे लाइक करती है। सो मैं मिक्स सिग्नल्स की बात नहीं कर रही, मैं डार्क साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। सो इसी को आज डिकोड करेंगे, और क्यों आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप अपने ने रीजंस ढूंढते रहते हैं। आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो मुझे लाइक करेगी। अच्छा नीति, आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं देती कि मैं फ्लर्ट और कैसे अच्छे से करूं, कुछ ऐसा बोल दूं जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए, कुछ ऐसा कर दूं कि वो खुश हो जाए और मुझे लाइक करने लगे। स्टफ लाइक दैट। बॉस, इस क्यों को ना, इस क्यों से बाहर निकलिए। ओके, क्योंकि पोटेंशियल आप में बहुत है, बस ये प्रॉब्लम है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपने कहीं पे ना उसे कंप्लीटली दबा के रखा है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नीति है। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच, और हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या सोचती हैं, कहती हैं, एंड एग्जैक्टली वो फील क्या करती हैं। सो फीमेल साइकोलॉजी को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, जहाँ आप ये समझ जाएंगे कि आपके इमोशंस के साथ हो क्या रहा है, वहाँ पे आप अपने पे कंट्रोल इमीडिएटली ला सकते हैं। सबसे पहले तो रोलर कोस्टर आपको एडिक्टिव क्यों लगता है? रोलर कोस्टर मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपने कभी कोई वाटर पार्क में गए होंगे तो आपने राइड्स देखी हैं, वो मतलब इट जस्ट मेक्स यू गो एब्सोल्युटली ब्लैंक, राइट? मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रोलर कोस्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, आपका ब्रेन हो, मेरा ब्रेन हो, किसी भी ब्रेन को ड्रामा तो पसंद नहीं है। ऑन अ रेगुलर बेसिस लाइफ में हमें क्या पसंद होता है? हमें पसंद होती है प्रिडिक्टेबिलिटी। एक ही तरह का रूटीन अगर चले तो नर्वस सिस्टम हमारा सेफ फील करता है, राइट? सो अब क्या होता है कि कभी आपको प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है, कभी प्रिडिक्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि गर्ल कभी हॉट बिहेव करती है, कभी कोल्ड बिहेव करती है। वो जो मिक्स सिग्नल्स होते हैं उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका माइंड आपसे बोलता है कि ये हो क्या रहा है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो वापस से आपको अटेंशन देने लगती है तो आपको रिलीफ मिलता है। अब जो ये रिलीफ का पार्ट है ना बॉस, ये आपको ध्यान रखना है और नोटिस करना है अपने में कि ये जो है ये धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है। और ये जो आपको लगता है ना अपनी रिलेशनशिप में, जब आप किसी गर्ल को लाइकिंग स्टेज पे हैं कि अरे इमोशंस तो बड़े इंटेंस हैं, उसकी साइड से भी मेरी साइड से भी, ऐसा है बॉस, वो इंटेंसिटी नहीं है, वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। आप तो बॉस एंजाइटी को ही अटैचमेंट समझ लेते हैं। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है कि एंजाइटी को किस तरह से आप अट्रैक्शन और अटैचमेंट समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि जब आप किसी के साथ हैं एंड दैट गर्ल कॉन्स्टेंटली मेक्स यू फील कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूँगा या किसी और को टेक्स्ट करूँगा या अपने सोशल मीडिया पे कुछ डाल दूँगा, क्या उसे बुरा लगेगा, क्या उसे अच्छा लगेगा, मैं ऐसा क्या कर दूँ कि she is always happy with me and she gets more and more attracted towards me। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि जब कोई भी जना हेल्दी लव को एक्सपीरियंस करता है ना, तो हेल्दी लव हमेशा आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है। हेल्दी लव हमेशा आपको सिक्योर फील कराता है। हेल्दी लव कभी भी ये नहीं करेगा कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, तुमने इसको ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे क्यों बोला, उससे क्यों मिले जाके, इस पोस्ट पे, इस स्टोरी पे ऐसे क्यों कमेंट किया, ये कौन है, वो कौन है। ये सब नहीं होता है। इट्स अ पीस काम सिचुएशन इन अ हेल्दी लव। अब मान लीजिए
आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो आप तो पैनिक मोड में चले जाते हैं। वो या तो आपको ब्लॉक कर देती है या आपसे बात करना बंद कर देती हैं। हो सकता है कि आप भी ये कर रहे हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, अगर पैनिक मोड में चला जाता है आपका माइंड, तो आप अपने को क्वेश्चन करने लगते हैं। आपका जो इमोशनल स्टेट है या आपका जो मूड है वो ठीक कैसे होगा? वो ठीक होगा जब आपको उनकी साइड से कोई मैसेज या कॉल या एक मीम या एक स्माइली मिलेगी, राइट? तो क्या आपका इमोशनल स्टेट वाकई में एक गर्ल के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है? रियली? तो जो लड़की अगर आपके साथ है और उसके साथ रह के आपको स्ट्रेस फील होता है, या आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग मोड में हमेशा चले जाते हैं, या आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं, तो बॉस ये क्या है? आपको लगता है ये लव है, ये अट्रैक्शन है, ये अटैचमेंट है? एब्सोल्युटली नॉट। ये अटैचमेंट एंजाइटी है। हार्मलेस रिजेक्शन कैसे आपको साइलेंटली डैमेज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप सबके साथ हुआ है, आई कैन गारंटी इट। ध्यान से सुनिएगा। वुमेन नॉर्मली कभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके क्लियर नहीं होंगी और बीच में आपको लटका के रखेंगी। तब होता क्या है कि ना तो वो आपको क्लियरली ये बताएंगी कि उन्हें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। जब वो बोलती हैं कि मैं रेडी नहीं हूँ, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मुझे स्पेस चाहिए अभी, मुझे ये नहीं पता मुझे लाइफ से अभी क्या चाहिए, लेट मी एक्सप्लोर, मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, हम दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने पेरेंट्स से जाके बात कर पाऊँगी कि नहीं। अभी यहाँ हो क्या रहा है बॉस? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट लगता है, लेकिन डार्क सिडक्शन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि लड़कियां ना तो पास आना चाहती हैं ना दूर जाना चाहती हैं, और आपके साथ क्या होता है, आप बीच में कहीं फंसे रहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो बीच में फंसे होने वाली बात होती है ना, इससे जो आपका माइंड है वो सबसे ज़्यादा याद रखता है, क्योंकि अंडरस्टैंड, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे होप है, और होप जो है वो सबसे एडिक्टिव इमोशन होता है ह्यूमन माइंड का। सो बीच में जब लड़कियां आपको लटका के रखती हैं ना, वो एक तरह का हार्मलेस रिजेक्शन है, और वो साइलेंटली आपकी आइडेंटिटी को डैमेज करता है। ऑलराइट गाइज, लिसन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके। अब अगले पॉइंट पे जाने से पहले, अगर आपको ऐसे मेंस मेंटल वेलबींग पे जो मैं वीडियोस आजकल बनाती हूँ, अगर आपको लगता है कि इस कम्युनिटी को और ग्रो करना चाहिए, मोर मेन शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, सो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। आप मेरे 101 पेड सेशंस में भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आप सबके साथ होता है, लेकिन ये वीडियो को बनाने के टाइम पे ना, आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। मैं सोच भी रही थी कि मुझे बोलना क्या क्या है आपसे। आई वॉज जस्ट सो एक्साइटेड बिकॉज मुझे लगता है कि आप में से आधे मेन आर सो प्लेड बाय वुमेन। आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। देखिए, मैंने वो गलतियां की हैं, एंड दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि ये डार्क सिडक्शन साइकोलॉजी जो मेरा ही कॉन्सेप्ट है, ये क्या क्या चलता है हमारे दिमाग में, यू नो, एंड हाउ वी प्ले विद मेन्स इमोशंस। सो अब जो अगला पॉइंट है वो है ओपन लूप्स। अब इसमें क्या होता है कि लड़कियां आपसे कभी कहेंगी कि मुझे ना तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, फिर गायब। फिर कभी कहेंगी कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो छोड़ो, रहने दो। अब आपके दिमाग में क्या शुरू होता है? आपके दिमाग में अब ये ओपन लूप की तरह बात चलती रहेगी। आप स्टोरीज बनाएंगे अपने दिमाग में, आप पूरे दिन सोचेंगे कि उसको मुझसे कहना क्या है, उसको मुझसे बात क्या करनी है। आप अपने दिमाग में सीन कोई बनाएंगे, आप कोई सिचुएशन बनाएंगे, आप 10 बार ही सोचेंगे, क्या मैंने ये बोला था उसके बारे में बोलेगी, क्या ये ऐसा कुछ हुआ था तो उसके बारे में कुछ बोलेगी। You are restless, you are overthinking, you are questioning yourself. अब हो क्या रहा है इन सब में? आपने तो अपनी तरफ से 10 चीजें अज्यूम कर ली हैं, ओके, लेकिन वो गर्ल ने क्या किया? उसने तो ओपन लूप स्टेटमेंट ऐसा मारा एंड शी हैज लेफ्ट, ओके। अब वो आपको ब्रेड क्रमिंग कर रही हैं, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। कभी आना, कभी जाना, कभी बोलना, कभी फोन करना, कभी नहीं करना, स्टोरी देखना, फिर नहीं देखना, व्हाट्सएप मैसेज देखना, डीपी देखना, स्टेटस देखना, फिर नहीं देखना, रिस्पॉन्ड करना आपके मैसेजेस का, या कभी कभी सीन करके छोड़ देना। ऑल ऑफ दैट इज जस्ट क्या है? दीज आर ऑल ओपन लूप्स बॉस। फिर वो कुछ ऐसा बोल भी देती हैं कि मुझे बात करनी है, गायब हो जाती हैं। सो
बेसिकली आपकी माइंड स्पेस वो बहुत ले लेती हैं, जहाँ पे 101 फेस टू फेस रियल फिजिकल टाइम में आप दोनों को बेसिकली टाइम स्पेंड करना है वो तो हो ही नहीं रहा, लेकिन वो सम हाउ मैनेज कर लेती हैं, आपके माइंड में पूरी तरह से स्पेस बना लेती हैं। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है ना, ये तो बहुत ही कॉमन डार्क सिडक्शन साइकोलॉजी का ट्रैप है और आप सब फंसे हैं इसमें। ओके, इसे मैं कहती हूँ रियलिटी वर्सेस ड्रीम्स, या फिर इसे सिंपल तरीके से ऐसे भी मान सकते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन। देखिए, गर्ल्स आपको हमेशा कुछ ना कुछ बातों ही बातों में कुछ बोल देंगी कभी कभी कि अगर हम आगे कभी फ्यूचर में यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो कितना अच्छा होगा ना, या अगर हम इटली साथ जाएंगे कभी इन फ्यूचर तो कितना अच्छा होगा, ऐसी कोई जगह का नाम बता रही हूँ। या फिर अगर वो आपसे कहेंगी कि तुम्हारी फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये फ्यूचर में कितना इम्पोर्टेंट होता है, या फिर वो आपसे कहेंगी कि अगर हम दोनों की जॉब लग जाती है हैदराबाद में फॉर एग्ज़ाम्पल तो कितना अच्छा होगा ना साथ साथ। मतलब थिंग्स जो आपको थोड़ा बहुत एक हिंट दे रही हैं वो कि कहीं पे हमारा फ्यूचर साथ में है। आपने इस मोमेंट में सवाल अपने से क्या पूछना है बॉस? आपने ये पूछना है कि अभी इस समय आज इस मोमेंट में रियलिटी क्या है। भाई रियलिटी चेक कर लीजिए उस समय, क्योंकि फ्यूचर की बातें बता बता के वो वही हैं, आपको बीच में फंसा के रखती हैं। क्योंकि जो रियलिटी चेक है आज के दिन इस मोमेंट में तो कोई क्लैरिटी उन्होंने दी नहीं है कि आप लोग कहाँ पे हैं साथ साथ। वेयर इज योर रिलेशनशिप स्टैंडिंग इमोशनली, वो कितना इन्वेस्टेड है आप में। बातें तो देखिए बढ़ा चढ़ा के बहुत लोग कर सकते हैं, राइट। इसी को मैं कहती हूँ फ्यूचर प्रोजेक्शन। और होता क्या है कि जो हमारा माइंड है ना, वो कभी भी रियलिटी से तो प्यार करता ही नहीं है। हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो इमेजिनेशन से बहुत प्यार करता है। सो इसी इमेजिनेशन से ना आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। सो ये जितने भी मैंने डार्क सिडक्शन साइकोलॉजी के भी आपको टैक्टिक्स बताए ना बॉस, ये सब गर्ल्स यूज़ करती हैं, मैंने भी किए हैं। लेकिन इनसे प्रोटेक्ट कैसे करना है अपने को, हेल्दी रिलेशनशिप होती हैं, गुड गर्ल्स होती हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाएगा और अपने को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो फिर द राइट काइंड ऑफ गर्ल्स विल कम योर वे। ओके, अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने इमोशंस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड राइट काइंड ऑफ गर्ल को आप कैसे ढूंढ सकते हैं। शी विल कम योर वे। लेकिन मैं आपको बताऊंगी एवरी डे प्रैक्टिकल बाउंड्रीज। ये 3 बाउंड्रीज हैं जो आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, फैंटेसी वर्ल्ड में ना रहना बंद कीजिए। इसीलिए जो मैं आपको प्रैक्टिकल बाउंड्रीज बताऊंगी वो एवरीडे रेगुलर मैन यूज कर सकता है। It's as simple as that. So number 1, okay, words versus actions. ये तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, लड़कियां कहने को बहुत कुछ कह सकती हैं और बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल सकती हैं। इमोशनली आपको वो भी पेडेस्टलाइज कर सकती हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी इमोशनली गिरा भी सकती हैं आपको। सो हमेशा ये देखिए कि क्या उसके जो वर्ड्स हैं वो एक्शन से अलाइंड हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो जाने दीजिए, क्योंकि एक्शंस को अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो याद रखिए एक्शंस कभी भी झूठ नहीं बोलते। ओके, नंबर 2, कंसिस्टेंसी चेक। देखिए, हर गर्ल के जो एक्शन है या मूव्स हैं, कितनी कंसिस्टेंटली वो आपको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। अब रिस्पॉन्स किसी भी तरह का हो सकता है। ओके, इट कुड बी सोशल मीडिया, इट कुड बी मैसेजेस, इट कुड बी व्हाट्सएप, इट कुड बी कॉल्स, इट कुड बी कि आप लोग फेस टू फेस मिल रहे हैं, बट कितना रेगुलर बेसिस पे वो आपसे टच में हैं, कितनी रेगुलरली वो इस रिलेशनशिप में, डेटिंग में, इनिशियल जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें वो कितना इन्वेस्टेड हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी चेक रखिए बॉस, क्योंकि जहाँ पे एक दिन वो एब्सेंट हैं, एक दिन वो प्रेजेंट हैं, परसों वो इमोशनली आपसे कनेक्ट कर रही हैं, तो उसके चौथे दिन वो कंप्लीटली आपको घोस्ट कर देती हैं। ये क्या है? दिस इज ऑल लीडिंग टू कंफ्यूजन। सो कंसिस्टेंसी चेक इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल बाउंड्री जो आप सेट करेंगे। नंबर 3, आपका नर्वस सिस्टम टेस्ट। दिस इज़ वेरी सिंपल। देखिए, जिस भी गर्ल के साथ आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, यू आर बेसिकली योर सेल्फ। आप ना तो कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ना तो कुछ बहुत ज़्यादा बन ठन रहे हैं, ना तो कुछ ओवर द टॉप कर रहे हैं, ना आप बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होके जाना या कुछ ज़रूरी है लेके जाना। जहाँ पे आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, यू आर योर सेल्फ। मतलब मैं अगर आपके साथ हर हफ्ते में 1 बारी 2 बारी मिलती हूँ, आई एम वेरी रिलैक्स्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज मुझे पता है कि वी आर अ फैमिली टुगेदर
वैसे ही अगर आप किसी गर्ल के साथ हैं, यू शुड बी एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, बीइंग योर सेल्फ। नर्वस सिस्टम इसे समझता है और नर्वस सिस्टम आपका कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि याद है जब एग्ज़ाम टाइम में, टेस्ट टाइम में हमें अब्डोमेन में कुछ डिस्कम्फर्ट होता था, हम कहते थे कि नहीं मुझे पेट दर्द हो रहा है या मुझे हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है, मतलब कुछ हो ही जाता था क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में आता है। तो जिस इंसान के साथ अगर आपको लगता है कि थोड़ी हैवी ब्रीदिंग है, पैल्पिटेशंस हैं या डिस्कम्फर्ट है चेस्ट में, एब्डोमेन में, बॉडी थोड़ी सी टाइट हो रही है, देखिए बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि बॉडी आपकी बिल्कुल अलाइंड है हमेशा इमोशंस के साथ। इसीलिए जब हम नर्वस होते हैं बॉडी एक अलग तरीके से एक्ट करती है, जब हम हैप्पी होते हैं बॉडी एक अलग तरीके से एक्ट होती है। सो अंडरस्टैंड दीज 3 प्रैक्टिकल बाउंड्रीज, ओके, और अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड गुड गर्ल्स हैं, ज़रूर से हैं, लेकिन इन एस्पेक्ट्स को अगर समझेंगे, डार्क सेडक्शन साइकोलॉजी को जैसे मैंने आपको समझाया आज फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप ज़रूर से यू विल फाइंड द राइट पर्सन। और मेरे 101 पेड सेशन में भी आप आ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स पाने के लिए। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़। मेंस मेंटल वेलबींग को और प्रमोट करते हैं, इस फैमिली को और बढ़ाते हैं। टेक केयर गाइज। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा। आई होप दिस रियली हेल्प्स ऑल ऑफ यू। बाय बाय।